आपका ये प्रश्न कि हिमाचल में सरकारी नौकरियां और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी पोस्ट वैकेंट रहती हैं जिनके ऊपर रिक्रूटमेंट नहीं की जाती रही। सिर्फ 2 कालखंड ऐसे आए और वो एक ही चीफ मिनिस्टर के थे, श्री प्रेम कुमार धूमल, 1998 से 2003 और फिर 2007 से 2012, जब लार्ज स्केल पे रिक्रूटमेंट हुई थी गवर्नमेंट सेक्टर में। और आपको पता होगा कि 1998 में ही जो था वो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो स्थापित किया था, और ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पोस्ट जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन जिनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, या अन्य क्लास 3 पोस्ट जो हैं वहाँ से रिक्रूटमेंट किया जाए। अन्यथा अगर आप देखेंगे तो बाकी सरकारों ने जो यूथ के प्रति वो ऑनेस्ट नहीं रही हैं। आप देखिए 2003 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, लेट चीफ मिनिस्टर श्री वीरभद्र सिंह जो थे सत्ता में आए, तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की फंक्शनिंग को जो है वो ख़त्म कर दिया, नॉन फंक्शनल हो गया। उसके चेयरमैन, उसके मेंबर्स, उन सब को हटा दिया गया। कोई भी रिक्रूटमेंट जो है 2003 से 2006 के बीच में नहीं हुई। ऐसा ही अब हुआ जब श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2022 में चीफ मिनिस्टर बने, तो 2022 से लेकर 2025 तक कोई भी रिक्रूटमेंट जो है अभी तक नहीं हो पाई, या पहली नोटिफिकेशन जो है वो की गई। आप सोचिए कि यूथ का 3-4 साल तक बिना जॉब के रहना, बिना तैयारी के रहना कितना ही किलिंग होता है। ऐसे ही एक बीच में भी फेज़ आई 2020 में, जब श्री जयराम ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जो है वो उसकी पोस्ट क्रिएट हुई और नोटिफिकेशन हुई सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन से। लेकिन वहाँ उन्होंने एक बड़ा ही लोक लुभावन किया कि काम के महिलाओं को कोई फ़ीस नहीं भरनी है, और जब ये कर दिया गया, बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर महिलाओं को फ़ीस नहीं भरनी है तो रेवेन्यू वहाँ पे कम आएगा। तो फिर ये एग्ज़ाम जो है वो HP यूनिवर्सिटी को दे दिया गया पंचायत सेक्रेटरी का कंडक्ट करने के लिए, और वहाँ पे फ़ीस जो है वो 2000 रुपया कर दी गई, और ये सभी के लिए एक बराबर थी, महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो अब देखिए कि किस तरह से सरकारें काम करती है। ना तो उनको ये ध्यान होता है कि कितना ज़्यादा लॉस हमारे यूथ का हो रहा है, कितनी एनर्जी उनकी वेस्ट हो रही है, कितनी डिसअपॉइंट और पेसिमिज्म उनमें डेवलप होगा हमारी इन नीतियों के कारण। एक तरफ तो हम देखते हैं कि सरकार के जो लोग हैं, चाहे MLAs हों और मिनिस्टर्स हों, चीफ मिनिस्टर हों, उनकी सैलरी एक गिवन टाइम के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूसरी ओर हम 4-4 साल तक यूथ को जॉब नहीं देते, क्योंकि हमारे पास एक इल्ज़ाम होता है कि एलिगेशन लगा होता है कि सब करप्शन हुआ। करप्शन हुआ तो आप उसकी इंक्वायरी कराइए। आप चेयरमैन को हटा सकते हैं, मेंबर्स को हटा सकते हैं और सेक्रेटरीज को हटा सकते हैं, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी करिए। अब इंक्वायरी इन दोनों केसेस में दो बारी जब 3-3 साल की निरस्त कर दी गई इनकी फंक्शनिंग, तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात हुई। अभी कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट जो है वो नहीं बाहर आया कि जो है सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में जो है धांधली हुई या पेपर लीक हुए। अगर हुए हैं तो आप इंक्वायरी कराइए, लेकिन फंक्शनिंग तो कंटिन्यू करिए। अब 3 साल तक आपने उस यूथ को जो है वो रोज़गार के प्रति प्रेरित नहीं किया। फिर आप कहते हैं कि साहब हिमाचल प्रदेश में तो चिट्टा बहुत ज़्यादा चल रहा है, और हर जगह चिट्टा ही चल रहा था। सेमिनार चिट्टे के ऊपर हो रहे थे, उसके ऊपर दौड़ क्रॉस कंट्री चिट्टे के ऊपर हो रही थी, स्लोगन राइटिंग चिट्टे के ऊपर हो रहा था। लेकिन कभी ये सोचा कि क्यों यूथ उधर जा रहा है? अगर यूथ के पास कुछ करने को ही नहीं है तो क्या करेगा वो? सरकारों को ये ध्यान रखना होगा कि एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाइए, और उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के थ्रू आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। एक तरफ होता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कोई सरकार 8 साल डिसाइड करती है, अगली सरकार कमिटमेंट कर देती है पार्टी कि अब ये 6 साल हो जाएगी, अगली आती है वो कहती है 4 साल हो जाएगी, फिर आती है वो 2 साल कर देती है। ये एक प्योरली एक ड्रामा है, और जो यूथ है उसको फुटबॉल समझ के इधर से उधर किक मारी जाती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि हिमाचल में बहुत सरकारी रोज़गार है, स्कोप बहुत है, लेकिन साथ में ये भी उतना ही ज़रूरी है कि कंटिन्यूसली जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएं जैसे कि दूसरे राज्यों में होते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा ये? तो इसलिए मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए और सरकारों को एक पॉलिसी बनानी चाहिए।